सो हेलो गाइस, वेलकम टू एन अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैप्टन मार्वल के बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं, क्या कैप्टन मार्वल थैनोस से ज़्यादा ताकतवर है। तो देखो भाई, कैप्टन मार्वल जो है उसकी स्टोरी मतलब कॉमिक्स वाली स्टोरी ज़रा हट के है, और मतलब जो मूवी वाली स्टोरी है वो थोड़ा अलग है। तो भाई, जिन लोगों ने कैप्टन मार्वल की मूवी देखी होगी उन लोगों को पता होगा कि कैप्टन मार्वल का नाम मतलब पहले क्या था और क्या है। तो मैंने भी वो मूवी देखी है। तो कैप्टन मार्वल की स्टोरी मतलब मूवी वाली मैं तुम्हें बताऊं तो उसमें सीधा सीधा ये है कि स्क्रल्स के बारे में तो तुम जानते होंगे। जिन लोगों ने मार्वल कॉमिक्स पढ़ी हैं उन्हें तो पता ही होगा कि स्क्रल्स कौन होते हैं। मतलब ये बहरूपिये होते हैं। दूसरे का मतलब ये मतलब कहें तो चेहरा मतलब पूरी मतलब कॉपी कर लेते हैं, एकदम डिट्टो कॉपी कर लेते हैं। तो ये कॉपी करने से इनका क्या फ़ायदा होता है? तो भाई ये देखो, ये टेक्निक है जो हमें मूवी में दिखाई गई रही। एक स्क्रल ने बताया था कि टेक्निक सीखना बहुत ही मतलब मेहनत का काम है, पर ये ऑलमोस्ट सबके पास है। मार्वल कॉमिक्स में देखे जाए तो उसमें सबके पास है, सारे स्क्रल्स के पास। तो भाई उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करने वाले। हम बात करेंगे कैप्टन मार्वल क्या थैनोस से ज़्यादा ताकतवर है। तो भाई कैप्टन मार्वल को उसकी ताकत मिली रही, कैप्टन मार्वल को उसकी ताकत मिली रही वहाँ से जहाँ से थैनोस को मिली है। मतलब थैनोस क्या यूज़ करता है? इन्फिनिटी स्टोन्स। तो उन्हीं में से एक इन्फिनिटी स्टोन जो है स्पेस स्टोन, वो जब मतलब स्पेस स्टोन का मतलब एक थोड़ा सा हिस्सा, बहुत ही थोड़ा सा हिस्से का एक एनर्जी सोर्स में कन्वर्ट करके यूज़ करने का एक ज़रिया था। मतलब जो जेट में था, जैसे देखे होंगे मार्वल कॉमिक्स में जब हमें स्टोरी बताई जाती है, तो मतलब जिस जेट में मार्वल जो मतलब कहें तो एक स्क्रल थी जो बहुत अच्छी दोस्त थी कैप्टन मार्वल की, जब वो मतलब पायलट थी। तो भाई उसने ऐसा एनर्जी सोर्स बनाया रहा जिसके अंदर बहुत सारी एनर्जी थी, और उसे क्या क्रीक के लोग चुराना चाहते थे और स्क्रल्स को ख़त्म करना चाहते थे। तो भाई देखो, इसमें स्क्रल्स मूवी में हमें दिखाया गया है कि स्क्रल्स अच्छे हैं और वो भाग रहे हैं क्रीक की वजह से। अब तो भाई जो मतलब देखा जाए तो मतलब जब एनर्जी जो सोर्स रहता है ब्लास्ट होता है तो उसकी सारी एनर्जी कैप्टन मार्वल के अंदर समा जाती है, जिसकी वजह से उसे अपनी पावर मिलती है। तो देखो भाई, कैप्टन मार्वल की पावर की बात की जाए तो कैप्टन मार्वल की पावर बहुत ज़्यादा है। उसने एक हाथ से मतलब दो हाथ से बोलो तो थैनोस को पकड़े रखा रहा, और थैनोस ने उसे मारा तब भी वो हिल तक नहीं। अब बात करते हैं कि इन्फिनिटी स्टोन्स को बेयर हैंड से यूज़ करना ज़्यादा मतलब पावरफुल है कि कहे तो उसको अलग तरह। तो जब इन्फिनिटी स्टोन का गॉन्टलेट थैनोस के हाथों में था और उसे कैप्टन मार्वल ने पकड़ के रखा था, तो जब वो हिला नहीं पा रहा था तो उसने पावर स्टोन इस्तेमाल किया था। तो ये समझा जाए कि कैप्टन मार्वल से पावर स्टोन हराए जा सकते हैं? नहीं। हमें थॉर के बारे में मतलब बहुत सारे डाउट्स हैं कि थॉर ने अपना स्टॉर्म ब्रेकर फेंका और सारे इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर भी उसे मतलब रोक नहीं पाए। तो भाई इन्फिनिटी स्टोन्स को अलग अलग इस्तेमाल करना या उनकी पावर्स को मतलब एक बहुत छोटे पॉइंट पे यूज़ करना ज़्यादा मतलब किफ़ायती है कि सारे स्टोन्स को गॉन्टलेट में भर के। तो ये देखो भाई, इसके बारे में अभी कोई मतलब जानकारी नहीं है। अगर तुम लोगों को इस पर मतलब वीडियो चाहिए तो बना दूंगा। तो देखो भाई, इन्फिनिटी गॉन्टलेट्स जो हैं दो ठो में दिखाए गए रहे एमसीयू में। एक जो टोनी स्टार्क ने बनाया रहा और दूसरा जो थैनोस ने बनाया रहा। तो कहें तो दोनों इन्फिनिटी गॉन्टलेट एक जैसे ही थे, जो कि वो गॉन्टलेट ही थे।
पर जो मतलब इन्फिनिटी गॉन्टलेट था टोनी स्टार्क वाला, वो साइज़ में छोटा बड़ा भी हो सकता था, क्योंकि उसके जो जो से यूज़ करता उसके हैंड के हिसाब से। अब दूसरी बात आती है कि आयरन मैन का आर्मर इतना पावरफुल है कि वो इन्फिनिटी गॉन्टलेट्स को यूज़ कर सकता है। तो देखो भाई, हाँ, हमें एमसीयू में यही दिखाया गया है कि आयरन मैन सारे इन्फिनिटी स्टोन्स गॉन्टलेट से निकाल के अपने हाथ में लगा लेता है। मतलब उसका आर्मर एक ऐसे मतलब डिज़ाइन हो जाता है बिल्कुल एक गॉन्टलेट जैसा, पर उसके हाथ में रहता है। पर उसका जो हाथ रहता है आधे में उसका आर्मर रहता है, आधे में नहीं रहता, जिसके बारे में अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। पर टोनी स्टार्क बहुत पावरफुल है, भले ही वो सिंपल ह्यूमन है, मॉर्टल है, फिर भी उसने इन्फिनिटी स्टोन्स को इस्तेमाल किया, जबकि हल्क का हाथ जल गया, पर उसे कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, बस वो सीधे मर गया। मतलब उसको इतनी बेरहमी से मतलब मौत नहीं दी गई मार्वल कॉरपोरेशन के द्वारा। तो देखा जाए तो अब सीधे मुद्दे पे आते, कैप्टन मार्वल थैनोस ज़्यादा ताकतवर है। तो भाई थॉर उसके बारे में देखा जाए तो थॉर ज़रूरत, जब वो पहले वाले अपने मतलब पहले इन्फिनिटी वॉर वाला थॉर जरूर थैनोस से ज़्यादा ताकतवर था। पर देखा जाए कैप्टन मार्वल को, तो कैप्टन मार्वल अपने मतलब अकेले ही क्री की बहुत बड़ी मतलब देखा जाए तो शिप्स को हरा सकती है ना। क्री के अकेले ही बहुत सारी उसने शिप्स को उड़ा दिया ना, और वो स्पेस में भी सांस ले सकती है, साथ ही साथ उसके पास कई सारी पावर्स हैं। तो देखा जाए तो कैप्टन मार्वल कह सकते हैं कि कैप्टन मार्वल थैनोस से ज़्यादा ताकतवर है, कि उसने थैनोस को सरपास कर दिया है। तो देखो भाई, कैप्टन मार्वल जो है वो ऐसी वैसी कैरेक्टर नहीं है, उसे कॉमिक्स में भी बहुत ज़्यादा ताकतवर दिखाया गया है और मूवी में भी। और कैप्टन मार्वल कहे तो मतलब एकदम मतलब उसकी पावर रुकती नहीं है, वो उड़ती जाती है। अब उसकी पावर क्या है, फोटोन पावर है उसके पास। तो देखा जाए तो मतलब कैप्टन मार्वल मतलब बहुत ही सीरियसली मतलब बहुत ज़्यादा मतलब हमें एमसीयू में कम दिखाया गया रहा उसे, उसका सीन टाइम बहुत कम था, फिर भी वो बहुत ज़्यादा मतलब देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा मतलब हमें फेवरेट कैरेक्टर के रूप में दिखाया गई है। अब बात करते हैं थैनोस के बारे में। तो थैनोस एक मतलब टाइटन ग्रह का मतलब रहने वाला था। अब टाइटन ग्रह तो जिन लोगों ने इन्फिनिटी वॉर देखी उन्हें पता होगा टाइटन कहाँ है और क्या हाल है उसका। तो भाई थैनोस ने चाहा कि पूरी दुनिया मिटा देगा और दोबारा बनाएगा, और इसलिए उसने अपने ग्रह को ख़त्म कर दिया, जहाँ उसकी मतलब सारी मतलब उसका स्पीशीज़ कहे तो मतलब थैनोस अपनी स्पीशीज़ का लास्ट है, मतलब वो आखिरी मतलब जो भी है वो अपने मतलब पूरे स्पीशीज़ का आखिरी है। अब बात करते हैं इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में। इन्फिनिटी स्टोन्स कितने हैं और उनकी पावर क्या क्या है, और उनकी पावर से क्या हम सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को हरा सकते हैं। तो देखो भाई, कुल मिला के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स हमें दिखाए गए हैं एमसीयू में, और इतने ही होते हैं। अलग अलग स्टोन्स हैं, टाइम स्टोन टाइम की पावर के लिए, स्पेस स्टोन स्पेस की पावर के लिए, पावर स्टोन जो डिस्ट्रक्शन की पावर के लिए है, और माइंड स्टोन भी है जो हमें विजन के सर पे लगा दिखता था पहले, अब नहीं। अब माइंड स्टोन भी है, रियलिटी स्टोन भी है, कई सारे स्टोन्स हैं। अब उनकी अलग अलग स्पेसिफिक पावर होती है, और मार्वल कॉमिक्स में हमें ये भी दिखाया गया है कि हर एक स्टोन्स का अलग डायमेंशन भी होता है। अब भाई उसके बारे में तो हम बात नहीं करेंगे। अब सीधे मुद्दे पे ये बनता है कि थैनोस आखिर मतलब उसको इतनी ताकत मिली कहाँ से, वो इतना मतलब पावरफुल बना कैसे, वो इतना पावरफुल हुआ कैसे। तो देखो भाई, जो मतलब कहें तो
थैनोस ऐसा वैसा कैरेक्टर नहीं है। थैनोस बहुत पावरफुल कैरेक्टर है। थैनोस की बात की जाए तो थैनोस ने कई सारे मतलब सुपर हीरोज़ को हराया, मार भी डाला। फिर भी कहें तो थैनोस मतलब एक बहुत ज़्यादा पावरफुल विलन के रूप में हमें दिखाया गया। अब देखो भाई, अब थैनोस को कई लोग बोलते हैं कि थैनोस हार गया, आखिर हार ही गया। तो हर विलन आखिर हार ही जाता है, ऐसा होता नहीं कि कोई विलन हारे ना। हमें एमसीयू में कई सारे विलन दिखा रहे हैं, पर जितनी भी एमसीयू में मूवीज़ थी उन सारी मूवीज़ में कहें तो उन सारी मूवीज़ में हमें मेनली तौर पे थैनोस ही मतलब थैनोस की ओर ही ढकेला गया। एवेंजर्स 2014 में हमें ये दिखाया गया कि देखो भाई 2014 हमें चिटोरी आर्मी से लड़ते हुए दिखाई दी है एवेंजर्स। फिर अल्ट्रॉन जो मतलब टोनी स्टार्क की गलती थी, और फिर सीधे आ गए। फिर आया कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में लड़ाई हुई मतलब आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका की, एवेंजर्स वर्सेस एवेंजर्स। तो उस टाइम क्या था देखो भाई, उस टाइम मतलब ऐसा मतलब प्रचलन था कि हीरोज़ को हीरोज़ से लड़वाओ, जैसे बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। तो ऐसे कई सारे मतलब उस टाइम की मूवीज़ चल रही थी। अब बात करते हैं कैप्टन मार्वल। अब देखो भाई, जिन लोगों ने कॉमिक्स देखे होंगे तो उन्हें तो बहुत पता होगा कैप्टन मार्वल के बारे में। तो भाई मैंने कॉमिक्स नहीं पढ़ी, मैंने बस मूवी देखी है, और वो मूवी मेरे को बहुत बढ़िया लगी, मज़ा आ गया देख के। तो उसकी स्टोरी लाइन के बारे में बात की जाए मूवी की, तो स्टोरी लाइन मतलब बहुत ही मतलब स्पेसिफिक और मतलब बहुत ही फनी टाइप की भी थी कई पार्ट्स में। तो भाई जैसे कि हमें स्टोरी में दिखाया जाएगा जिसके ऊपर मूवी है, कैप्टन मार्वल के बारे में। कैप्टन मार्वल जब छोटी थी फिर बड़ी होती है, पायलट बन जाती है वो, पर उसे हमेशा अंडररेटेड किया जाता है, मतलब उसे कम माना जाता है, पर वो हमेशा लगी रहती है कि वो ज़्यादा है। और जब वो पायलट बनती है तो उसकी मुलाकात होती है मार्वल से, जो एक स्क्रल रहती है दूसरा प्लेनेट से। फिर वो लोग मतलब एक ब्लास्ट में कैप्टन मार्वल को उसकी पावर मिल जाती है। जब मतलब देखो भाई, जब वो मतलब कैप्टन मार्वल और मार्वल जो थी स्क्रल, वो पायलट में जा रहे थे ऐसे ही मतलब रन प्रैक्टिस क्या कहें मतलब वो लोग एरोप्लेन चला रहे थे, ठीक है, जेट। पीछे से उनके ऊपर हमला होता है क्री के सोल्जर्स का, जो उन्हें मतलब गिरा देते हैं जेट को उनके। और फिर होता ये है कि क्री के जेट को गिराने के बाद कैप्टन मार्वल, जैसे देखा होगा जिन लोगों ने मूवी, उसमें ब्लास्ट होता है, जैसे कैप्टन मार्वल को पावर मिलती है, लेकिन वो अपनी याददाश्त खो जाती है। याददाश्त खो जाने के कारण कैप्टन मार्वल को कुछ याद नहीं रहता, और क्री उसे अपने साथ ले जाते हैं क्री के सोल्जर, और उसे सब ये बताते हैं कि वो क्री के मतलब वफादार है और वगैरह वगैरह सोल्जर। फिर वो ये करती है कि फिर वो मतलब उसे ले जाते हैं। फिर वो जब फिर से अर्थ पे आती है, फिर उसे धीरे धीरे सब समझ आता है, फिर उसे बताते हैं कि आखिर हुआ क्या रहा। वो अपने दोस्त के साथ मिलने जाती है घर में, तो उसे सब मतलब धीरे धीरे समझ आने लगता है। तो यही था कैप्टन मार्वल के साथ, फिर वो क्री से लड़ती है और वगैरह। तो अगर बात करें फ्यूचर में हमें कैप्टन मार्वल कब देखने को मिल सकती है, तो फ्यूचर में भी हमें कैप्टन मार्वल देखने को मिल सकती है, क्योंकि कैप्टन मार्वल हमें कई मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है। कॉमिक्स में तो थी, पर अभी इन्फिनिटी वॉर और देखा जाए तो एंड गेम में जितने भी सुपर हीरोज़ आए रहे, मतलब जितने
पूरे मार्वल यूनिवर्स के आ रहे हैं। तो भाई ऐसा नहीं है, हमें कई सुपर हीरोज दिखाए नहीं गए, बस मेन दिखाया, मूवी खत्म, थानोस मर गया। अब बात करते हैं विजन के बारे में। तो विजन इतना कमज़ोर कैसे हो गया, तो भाई उसके बारे में मुझे खुद नहीं पता, पर विजन ने कई लोगों को मारा भी है। तो विजन इतना कमज़ोर कैसे हो गया, विजन विजन इतना कमज़ोर कैसे हो गया। तो विजन के बारे में कहा जाए तो विजन हमें पहले बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर के रूप में दिखाया जाता था। वो हमें मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाया जाए, कॉमिक्स में अल्ट्रॉन और विजन को बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है और बहुत ज़्यादा भयंकर विलन की तरह। पर मूवीज़ में हमें वो उतने अच्छे नहीं दिखाए गए। विजन को भले ही सपोर्ट मिला पहले, पर एंड गेम में उसे बहुत कमज़ोर दिखा दिया गया। ब्लैक ऑर्डर के ब्लैक ऑर्डर के क्या है, तो ब्लैक ऑर्डर के जो ब्लैक ऑर्डर में जितने भी लोग थे उन्होंने विजन को बड़ी आसानी से मार दिया। जो थैनोस के चाइल्ड के रूप में दिखाए जाते हैं, उन्होंने विजन को बहुत बुरी तरह हरा दिया। अब देखो भाई, विजन ने अपने एक स्टाफ के एक ही वार से ब्लैक ऑर्डर के एक गुंडे को मार दिया, ये बहुत बड़ी बात है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना।